हरे कृष्णा। अब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण और श्लोक नंबर 13। तथा संघर्ष भैर्यश्च पांडवान् क गोमुखा सहस्रेवाभयन्तश्च शब्दो तुमलो अभवात्। अनुवाद इस प्रकार है शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। अभी भीष्मदेव बजाने के बाद शंख अब इन लोग के सारे जितने थे कुरुवंश के दुर्योधन के साइड के पक्ष थे वो सारे अपने अपने शंख बजाने लगे। क्या क्या था? तथा संघर्ष संघर्ष मतलब शंख, तथा संघर्ष पांडवाना का गोमुख और वेरिया मतलब बड़े बड़े ढोल। और कैसे थे? ढोल मृदंग नगाड़े इस सारे कैसा एक साथ सहसा अभियंता एक साथ बज उठे थे और सारे कोलाहल पूर्ण होने लगा था। बहुत जोर से आवाज होने लगी थी। ऐसे महाभारत महायुद्ध में पहले के वैदिक युद्ध में सूर्योदय के बाद युद्ध प्रारंभ हो जाता था और उसके पहले यंत्र बजते थे, ढोल नगाड़े शंख आदि सब बजते थे और सूर्योदय के अस्त होने के बाद युद्ध बंद हो जाता था। तो इस सिस्टम था और युद्ध होने के बाद रात को एक दूसरे के कैंप में आ सकते थे, जा सकते थे, बातचीत कर सकते थे। जैसे अभी मॉडर्न युग में देखते हैं कि मैच, क्रिकेट मैच हो, फुटबॉल मैच हो, क्रिकेट के मैदान में खेल करते हैं, उसके बाद में फिर हम मिलजुल कर सकते हैं, एक दूसरे के कर सकते हैं। उसी प्रकार से वहाँ पे कोई दुश्मनी नहीं था। युद्ध के समय हम युद्ध करते थे लेकिन बाद में रात को हम उनसे मिल सकते थे। अब यहाँ शंख आया और ये सारे मृदंग ढोल ये सारे, अब कोई विचार कर सकता है कि शंख तो एक जानवर के हड्डी से बनता है। समुद्र में पाए जाने वाले एक जीवाणु है उनसे बनता है शंख। और गोमुखा मतलब सिंह के बनते हैं। ये सारे भगवान की पूजा अर्चना में, भगवान की सेवा में यूज करते हैं। अब कोई बता सकता है कि जो ये तो अशुद्ध है, जानवर के हड्डी है, और ये गाय का मृदंग जो बजता है वो गाय का मृदंग बनता है, उनका सिंह है, सारे सब अशुद्ध माना जाता है। लेकिन वैदिक शास्त्रों में बताया गया है कि शुद्ध है, क्योंकि हम भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो शास्त्र में हम अपने मन से नहीं कह सकते कि अशुद्ध है। जैसे गाय के गोबर भी ऐसा बताया जाता है कि पशु का मल है, अशुद्ध माना जाता है, लेकिन गाय का गोबर शुद्ध है, ऐसा शास्त्र ने बताया गया। तो शास्त्र में जो बताया गया है हम उसको स्वीकार करते हैं। हम अपने मन से कुछ भी ऐसा मनगढ़ंत नहीं करते। इसीलिए बताया गया शास्त्र तीनों गुणों से ऊपर है और अपने मन से अपने बुद्धि से शास्त्र को समझ नहीं पाते हैं। और जो शास्त्र जो बोला गया है वो भगवान ने बताए हैं और उनके भक्त ने ऐसा, एक होते हैं श्रुति स्मृति। श्रुति भगवान द्वारा बताया जाता है, स्मृति जो उनके भक्तों शुद्ध भक्त हैं उनको लिखा जाता है। तो श्रुति स्मृति जो है तीनों गुणों से ऊपर रहता है और हमारे मन बुद्धि से ऊपर रहते हैं। तो हम अपने मन बुद्धि से शास्त्र को समझ नहीं पाते हैं। तो जो भी शास्त्र में बताया गया है उसको बस फॉलो करना और उसका प्रमाण वही दे सकता है। हम अपने मन से प्रमाण नहीं कर सकते हैं। तो शंख हो गया, गाय का गोबर हो गया और सारे गाय का जो चमड़े का, उनके मरने के बाद चमड़ा से मृदंग बजता है, सारे एक साथ बज रहे थे। तो ये सब भगवान की सेवा में हम लगाते हैं। तो जो भी भगवान की सेवा में लगाते हैं, जो भी शास्त्र बताया जाता है उसको हम फॉलो करते हैं। और इसमें आप अपने मन से कुछ भी मानसिक रूप से या मेरे विचार से ये तो गलत है, ये सही है, नहीं, जैसे भगवान ने बोल दिया वैसे स्वीकार करना है। और दुर्योधन के मनोभाव को समझकर ही भीष्म पितामह ने ये शंख बजाए थे कि ये खुश हो जाएगा, दुर्योधन है खुश हो जाएगा। लेकिन भीष्म पितामह
और द्रोणाचार्य अलग अलग जो थे महारथी थे, जो कृष्ण के भक्त थे, वो लोग सब समझते थे कि हमारा निश्चित विजय निश्चित नहीं है, क्योंकि उनके दूसरे पक्ष में भगवान साक्षात स्वयं है। तो ये सारे शंख अभी बज रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि गीता का उपदेश कब शुरू होगा, लेकिन अभी ये अध्याय का ही नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध निरीक्षण, युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। इस युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण होने वाला है। उसके बाद में दूसरा अध्याय से चालू होगा भगवत गीता का उपदेश। यही भगवान श्री कृष्ण ने एक श्लोक से भगवत गीता में बोलते हैं, इंगित करते हैं, वो खुद नहीं बोलते हैं, संजय ने बोलते हैं, संजय के माध्यम से। उसके बाद में फिर दूसरा अध्याय से हम श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश पढ़ेंगे। ये प्रॉब्लम्स है। श्रीमद् भगवत गीता पहला अध्याय जो है हमारे प्रॉब्लम है जीवन का, कि हमारा मन कैसा है, हम युद्ध किस तरह से अभी भी कर रहे हैं, हमारे अंदर भी असुर लोग हैं। कलयुग में बताया गया, हमें पिछले बार बताया था कि कलयुग में हमारे अंदर सद्गुण भी है, दुर्गुण भी है। तो इसको हम कैसे जीत सकते हैं? तो पहला अध्याय हमारा प्रॉब्लम्स है और दूसरा अध्याय हमारा सॉल्व है। तो अगला अध्याय हम चर्चा करेंगे कि भगवत गीता का असली हर श्लोक अच्छा है, हम जीवन में उतार सकते हैं, उससे सीख सकते हैं। तो यहाँ पे अगला श्लोक में चर्चा करेंगे। अब ये इन लोग का शंख बजा दें, सारे सेनाओं का नाम बताएं, शंख बजाएं, फिर पांडवों का शंख बजेगा। अगला श्लोक में हम देखेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र को जप कीजिए और श्रीमद् भगवत गीता के स्लोली समझने का प्रयास कीजिए, और कोई भी सवाल हो कमेंट हो जरूर कीजिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद।